Hello students, welcome to class 8 and today we are starting the immediate causes of revolution of 1857. 1857 के रिवॉल्यूशन के इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इमीडिएटली उसी समय ऐसा क्या हुआ था कि जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन है वो हुआ उस समय डिसकंटेंट एंड रीसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल हैड बीन ग्रोइंग अमंग द इंडियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ जो असंतुष्टि का भाव था, जो डिसकंटेंट का भाव था, वो तो लोगों में बहुत ज़्यादा टाइम से चल ही रहा था। बाय द 1857 में स्टेज जो है वो एक बहुत ही बड़े रिवॉल्ट के लिए सेट हुआ। ओनली अ स्पार्क वॉज नीडेड टू सेट द कंट्री अब्लेज। सिर्फ एक स्पार्क वॉज नीडेड, एक स्पार्क की ही ज़रूरत थी सेट द कंट्री अब्लेज, जो कि कंट्री में यानी बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी जिससे कंट्री में जो कोई अगर ऐसी चिंगारी हो जिससे कंट्री में क्या हो, विद्रोह हो सके। दैट स्पार्क वॉज प्रोवाइडेड बाय स्मॉल अ थिंग एज अ राइफल कार्ट्रिज, और वो स्पार्क उसे मिला एक इतनी सी छोटी सी चीज़ से, राइफ़ल की कार्टेज की वजह से। यानी राइफ़ल जो ब्रिटिश जो इंडियन जो सोल्जर्स थे, वो जो राइफ़ल्स जो उन्हें चलाने के लिए दी जाती थी, उस राइफ़ल के थ्रू ही ये स्पार्क आया एट दिस टाइम। यानी उन्हें वो वजह मिली जिससे उन्हें क्या करना पड़ा, क्रांति करनी ही पड़ी, रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना ही पड़ा। एट दिस टाइम द एनफील्ड राइफ़ल, उस समय पे एनफील्ड राइफ़ल जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी आर्मी में। इट्स कार्टेज वॉज कवर्ड, उसके जो कार्ट्रेज थे वो कवर किए जाते थे विद अ ग्रीस्ड पेपर कवर, एक ग्रीस पेपर कवर से उसको कवर किया जाता था। दिस ग्रीस्ड कवर हैड टू बी बाइटन ऑफ, और इस ग्रीस कवर को सबसे पहले मुंह से काटना पड़ता था। कुड बी लोडेड इनटू राइफ़ल, राइफ़ल में उसे लोड करने से पहले, यानी कि इस कार्टेज को, इस कारतूस को यूज़ करने से पहले उन्हें क्या करना पड़ता था, उसे मुँह से उसे काटना पड़ता था। एज द हिंदू कंसिडर द काउ सैक्रेड, द न्यूज़ स्प्रेड दैट द ग्रीस वॉज मेड अप ऑफ, और ऐसी न्यूज़ फैली जबकि शायद ये रूमर थी यानी अफवाह थी कि ये जो ग्रीस है जिसे इस कार्टेज पे लगाया गया है, इस ग्रीस को काऊ और पिग की फैट से बनाया गया है। ये न्यूज़ फैल गई। एज द हिंदू कंसीडर द काऊ सेक्रेड, हिंदूज जो थे वो काऊ को सेक्रेड यानी कि पवित्र जानवर माना करते थे, और मुस्लिम्स जो थे वो पिग का मीट नहीं खाते थे। बोथ दीज कम्युनिटीज़ वर एनरेज्ड एट सच अ ब्लैटेंट अटेम्प्ट टू हार्म दियर रिलीजन। दोनों ही कम्युनिटीज़ यानी कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों ही ने ये सोचा कि ये तो बहुत ही गंदा तरीका है या बहुत ही ख़राब तरीका है हमारे रिलीजन्स को हार्म पहुंचाने का, हमारे रिलीजियस बिलीव्स पर हमला करने का। ये जो इंसिडेंट था, और उन लोगों ने इस चीज़ पर बिल्कुल भी जो कह सकते हैं हम कि जो उन्होंने जो रिवेंज या जो रिप्लाई किया उसमें बिल्कुल भी देर नहीं की। दिस इंसिडेंट पॉपुलरली नोन एज ग्रीस्ड कार्टेज इंसिडेंट, और इस इंसिडेंट को पॉपुलरली ग्रीस्ड कार्टेज इंसिडेंट के नाम से जाना गया। बिकम द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, और यही रिवॉल्ट का इमीडिएट कॉज बना। रिवॉल्ट के इस कॉज में सबसे पहले जो सोल्जर थे, यानी कि ये ग्रीस जो कारतूस थे, ग्रीस जो कार्टेज थे, इन ग्रीस कार्टेज की वजह से उनके रिलीजन्स को हार्म हो रहा था। दोनों ही जो थे इन्होंने अच्छे से रिवॉल्यूशन करने का सोच लिया। फर्स्ट सोल्जर जो थे जिन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया अगेंस्ट यूजिंग द ग्रीस कार्टेज वॉज मंगल पांडे। सबसे पहले इसको मना किया इस कारतूस का यूज़ करने से मंगल पांडे। ही बिलोंग टू द 34th इन्फेंट्री स्टेशन एट बैरकपुर। वो बैरकपुर में 34th इन्फेंट्री में उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो वहाँ पर थी, यानी उन्हें वहाँ अपॉइंट किया गया था। ही रिफ्यूज टू यूज़ द कार्टेज एंड वॉज सब्सिक्वेंटली हैंग। उन्होंने इन कार्टेज को यूज़ करने से मना कर दिया और उन्हें सब्सिक्वेंटली हैंग कर दिया गया, यानी कि उनको फांसी पर लटका दिया गया। 24 अप्रैल, इन्होंने तो 10th को ही किया था, फर्स्ट थे। 24 अप्रैल को सम सोल्जर्स स्टेशन एट मेरठ ऑल्सो रिफ्यूज टू यूज़ दिस कार्टेज।
और 24 अप्रैल को कुछ अदर सोल्जर्स ने भी मेरठ में इन कार्टेज को यूज़ करने से मना कर दिया, जो कि एक रिवॉल्यूशन का ही स्टेप था। ऑन 9 मई 1857 और 9 मई 1857 को देवर सेवरली पनिश्ड फॉर दिस, इसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिली। दिस इंसिडेंट स्पार्क्ड ऑफ अ जनरल म्यूटिनी, और इस तरीके से जब उन्हें पनिशमेंट मिली यानी मंगल पांडे को मार दिया गया, और उन सिपाहियों को जिन्होंने मना किया था उन्हें भी बहुत भयंकर, उन्हें बहुत गंभीर सज़ाएँ दी गई। इस इंसिडेंट की वजह से सिपाहियों में, मेरठ के जो सिपाही थे उनमें विद्रोह फैल गया कि अब हम यहाँ पे नहीं जॉब करेंगे और अब ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हमें रिवॉल्यूशन करना है। ऑन 10 मई 1857 को दीज रिबेल सोल्जर्स, ये जो सोल्जर्स थे, ये जो विद्रोही सैनिक थे, 10 मई 1857 को उन्होंने उनके ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। रिलीज द इम्प्रिजन्ड कॉमरेड्स एंड हॉइस्टेड द फ्लैग ऑफ रिवॉल्ट, इन्होंने जो वहाँ पर कॉमरेड्स, जिन लोगों को उन्होंने जेल में डाला हुआ था, उन सबको भी वहाँ से भगा दिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया और अपने ग्रेट रिवॉल्ट का, इस महान विद्रोह का झंडा उन्होंने वहाँ पर फहरा दिया। द सोल्जर्स देन सेट ऑफ फॉर दिल्ली, फिर ये जो सोल्जर्स थे वो दिल्ली की तरफ निकल गए और 11 मई 1857 को ये दिल्ली पहुँचे। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँचे। देयर दे वर ज्वाइंड बाय द लोकल इन्फेंट्री, वहाँ पर उन्होंने उनकी लोकल इन्फेंट्री को ज्वाइन कर लिया। द रिबेल सीज दिल्ली एंड, रिबेल जो थे यानी इन विद्रोहियों ने क्या किया, ये जो विद्रोही सैनिक थे इन्होंने दिल्ली को सीज कर दिया और वहाँ पर मुग़ल एम्पायर को अपना यानी इंडिया का राजा घोषित कर दिया कि अब हमें किसी को भी राजा नहीं मानना है, हमारे जो किंग होंगे वो कौन होंगे, बहादुर शाह ज़फ़र होंगे। बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने इंडियन एम्परर डिक्लेयर कर दिया। मेरठ और दिल्ली में अपराइजिंग सून स्प्रेड अदर प्लेसेस, और फिर ये जो बात जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर पहुँची, हर जगह के जो सोल्जर्स थे उन सभी ने उन कार्टेज का यूज़ करने से मना कर दिया और सभी जगह के जो सोल्जर्स थे उन सभी सोल्जर्स को जो मेरठ के जो सैनिक थे उनकी तरह ही उन्हें मौका मिला कि वो क्या करेंगे, अब वो भी रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पर्टिकुलरली ये जो स्ट्रॉन्ग हुआ, ये जो रिवॉल्ट था वो था कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और ग्वालियर में, फैज़ाबाद में, आड़ा में, इन सभी जगहों पर बहुत अच्छे तरीके से जो रिवॉल्ट था उसे देखा गया। ये देखिए काफ़ी 1857 का जो रिवॉल्ट है, ब्रिटिशर्स और इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके बीच में काफ़ी घमासान जो रिवॉल्ट था वो हुआ था। नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड, पेशवा बाजीराव सेकेंड के जो अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, उन्होंने इस रिबेल का लीडरशिप किया। एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम कानपुर, और ब्रिटिश गैरिसन जो थे उन्हें कानपुर तक उन्होंने, गैरिसन को कानपुर से भगा दिया। गैरिसन जो थे उसको कानपुर से उन्होंने भगा दिया। गैरिसन जो कि ब्रिटिश ऑफिसर था, नाना साहेब ने ब्रिटिश ऑफिसर को कानपुर से भगाया। इन 1857 नाना साहेब वॉज डिक्लेयर्ड द पेशवा, 1857 में नाना साहेब को पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया। विद द हेल्प ऑफ हिज एबल कमांडर, उसके एबल कमांडर तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां को उन्होंने अपना सेनापति अपॉइंट किया। ही अटैक द ब्रिटिश, और उन्होंने ब्रिटिशर्स पर अटैक किया। कॉट अनअवेयर्स, द ब्रिटिश इनिशियली रिट्रीटेड, और वो पकड़े गए। हाउएवर द फ्रेश ट्रूप्स सून अराइव्ड, तभी अचानक से और भी फ्रेश ट्रूप्स आ गए। द ब्रिटिश डिफीटेड नाना साहब इन जून 1857, ब्रिटिशर्स ने नाना साहेब को 1857 में हरा दिया। अवध अलॉन्ग विद इट्स कैपिटल एट लखनऊ, अवध जो कि कैपिटल के, अवध अलॉन्ग विद इट्स कैपिटल एट लखनऊ, लखनऊ में अवध के साथ वॉज द लोकल पॉइंट, अवध उस समय लखनऊ की जो कैपिटल बना हुआ था वो एक लोकल पॉइंट बना हुआ था रिवॉल्ट का फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे टाइम से। द ब्रेव बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो थी वो बहुत बहादुर थी और उन्होंने यहाँ पर इस विद्रोह की नेतागिरी यानी इस विद्रोह की लीडरशिप की। ये तात्या टोपे की आप पिक्चर देख सकते हैं।
बहादुर शाह ज़फ़र, बेगम हजरत महल ने अवध में काफ़ी बहादुरी दिखाई और उन्होंने लीडरशिप किया। बहादुर शाह ज़फ़र जब लास्ट मुग़ल रूलर जो थे वॉज फोर्स्ड बाय द रिबेल्स टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ। बहादुर शाह ज़फ़र लास्ट मुग़ल रूलर थे जिन्होंने जिसको ज़बरदस्ती विद्रोहियों ने अपना एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया था। रिबेल्स प्रोसीडेड टू किल हंड्रेड ऑफ रिबेल्स ने यानी इन विद्रोहियों ने बहुत सारे ब्रिटिश मैन और वुमेन को मारा, यानी सैकड़ों मैन और वुमेन को उन्होंने मार दिया, इंक्लूडिंग सेवरल ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर्स के साथ। दे एंड दे कैप्चर्ड द पब्लिक ऑफिसेज, और उन्होंने पब्लिक ऑफिसेज पर अपना कब्जा कर लिया, यानी जो सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह थी उन पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और इस रिवॉल्ट को, बहादुर शाह ज़फ़र वाला जो रिवॉल्ट था, इस रिवॉल्ट को जनरल बख्त खां ने इस रिवॉल्ट का लीडरशिप किया। रानी लक्ष्मीबाई, अब इसके बाद हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, रानी लक्ष्मीबाई ने भी हथियार उठा लिए, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने तो हथियार उठाए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो चल रहा था, उस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते जो झांसी की रानी थी यानी रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनके कोई भी पुत्र नहीं था और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की, उसके ज़रिए, उसके थ्रू जो लॉर्ड डलहौजी है वो इनके स्टेट को हड़पना चाहता था, झांसी को, तो उसने भी हथियार उठा लिया अब अपने हाथों में, क्योंकि इन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था, एक बच्चे को अडॉप्ट किया था जिसको उत्तराधिकारी यानी जिसको नेचुरल हेयर मानने से उसने मना कर दिया। तो शी वॉज जॉइंट, तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं अपनी झांसी इस तरीके से ब्रिटिशर्स को नहीं दे सकती, और उन्होंने तात्या टोपे को कानपुर से ज्वाइन कर लिया। तात्या टोपे और झांसी की रानी दोनों एक साथ फिर दोनों ने जो रिवॉल्यूशन है उसमें वॉर किया। बरेली की हम बात करते हैं, द सिपॉइज इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, इस कंट्री के जो सिपॉइज थे लेड बाय खान बहादुर, बरेली से जो लीडरशिप की वो की खान बहादुर ने। रोज़ टू रिबेल 31 में, और ये जो रिबेल था वो 31 में तक चला, लीडिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू रन फॉर देयर लाइफ, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। द अपराइजिंग ऑल्सो स्प्रेड टू अदर एरियाज़, और ये जो अपराइजिंग है वो अदर एरियाज़ में भी फैली। एट आड़ा बिहार द रिबेल्स वर लेड बाय कुंवर सिंह, बिहार में जो लीडरशिप की रिवॉल्ट की वो कुंवर सिंह ने की। द रिबेल डिस्ट्रॉयड इंडिगो फैक्ट्रीज, रिबेल ने इंडिगो फैक्ट्रीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, विच वर अ हेटेड सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कि एक हेटेड सिंबल था ब्रिटिश रूल का। डिस्ट्रॉय इंडिगो, क्योंकि इंडिगो फैक्ट्रीज़ के ज़रिए ही उन्होंने हमारी सारी इकोनॉमी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया था, तो उन्होंने सारी इंडिगो फैक्ट्रीज़ को, जो कुंवर सिंह थे उन्होंने सारी इंडिगो फैक्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। द अपराइजिंग रिवॉल्ट जो बिहार में थे, बिहार में उन्होंने बहुत सारी इंडिगो फैक्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, विच वर अ हेटेड सिंबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेट करते थे, क्योंकि ये इंडिगो फैक्ट्रीज़ थी जिसने पूरे जो हमारी इकोनॉमी थी उनको क्या कर दिया था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसी तरीके से जो कुंवर सिंह थे उन्होंने अपना जो गुस्सा था वो इंडिगो फैक्ट्रीज़ पर निकाला। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो मैप है आपका, ये देखिए जो रिवॉल्ट हैं, मेन सेंटर्स जो थे रिवॉल्ट के वो कहाँ कहाँ पर हुए वो देखिए। मेन सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट जो हैं, देखिए अभी हमने जो पढ़ा, मेरठ, दिल्ली, मेरठ में, दिल्ली में, बरेली में, लखनऊ में, ग्वालियर में, झांसी में, कानपुर में, फैज़ाबाद में और आड़ा में। आड़ा जो बिहार में है, आड़ा बिहार, मेरठ दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर, फैज़ाबाद, झांसी और आड़ा, इन सभी जगहों पर रिवॉल्ट किए गए। तो ये जो रिवॉल्ट थे, ये रिवॉल्ट के सेंटर्स जो थे, इन्हीं सेंटर्स से जगह जगह पर सबसे पहले जो रिवॉल्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले रिवॉल्ट हुआ मेरठ में। मेरठ में रिवॉल्ट के हिसाब से ये जो सारे जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे जिन्हें प्रॉब्लम थी उन कार्टेज का यूज़ करने में, तो उन्होंने इन्हीं सारे जो सोल्जर्स थे उनको फॉलो किया और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स और सभी को मौत के घाट उतार दिया। ब्रिटिशर्स को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो ब्रिटिश रिवॉल्ट था, उसके अंदर प्रेजेंट इंटरनेशनल, क्योंकि उस समय देखिए नेशनल बाउंड्रीज जो थी वो अलग थी, तो ये जो आज की बाउंड्रीज़ हैं और उसके अलावा पहले तो जो नेशनल बाउंड्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। पहले बांग्लादेश वगैरह जो था वो डिवाइडेड नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रगल और फेलियर्स ऑफ, किस तरीके से इसको सप्रेस किया गया, ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को किस तरीके से कुचला या किस तरीके से दबाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।